लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो हम ऑलरेडी काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। क्या है वो? बैंक अकाउंट ओपनिंग रूल्स रेगुलेशंस। इसके मुताबिक कोई अकाउंट खोला जाता है, बैंक ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है, बैंक की क्या जिम्मेदारी होती हैं और कस्टमर की क्या जिम्मेदारी होती हैं, वो सारी उसमें डिटेल में मेंशन की होती है। लिहाजा हमें उन रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक अमल दरामद करना होता है और कस्टमर को भी हमने गाइड करना होता है कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है और इस पर अमल दरामद करना है, और ये इसकी एक कॉपी कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। बैंक ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है जब कस्टमर का अकाउंट खोले तो कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की कॉपी रिसीव करवाए ताकि वो अपने पास उसको रखे और उन रूल्स रेगुलेशन को जब भी उसको ज़रूरत पड़े पढ़ सकता है और उसको पढ़ना भी चाहिए। इस बारे में बैंक को ये इंस्ट्रक्शन एक लिखी होती है, बैंक की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। एक बैंक जब भी चाहे अकाउंट और फॉर्म के रूल्स रेगुलेशन में किसी किस्म की तब्दीली कर सकता है, लेकिन वो जो तब्दीली होती है वो एज पर स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शन या स्टेट बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक होती है। मसलन आपको प्रॉफिट पे करना है तो उसकी कुछ चेंज करनी है, प्रॉफिट रेट चेंज करने हैं या कोई और चीज़ें चेंज करनी है, आपने कस्टमर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, बैंक ऑपरेशन के मतलब कोई इंस्ट्रक्शन चेंज कर रहा है, तो कोई नया अकाउंट लाने की कोशिश कर रहा है, अकाउंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन अमेंडमेंट करना चाह रहा है, तो ये इन सब चीज़ों को बैंक इन राइटिंग में अकाउंट ओपन फॉर्म पे डाल देता है और उसके बाद जो अकाउंट खुलते हैं तो उन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो उनको फॉलो करते हैं। कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हो तो बैंक की ऑफिसर की या बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर को इन राइटिंग में इन्फॉर्म करे या थ्रू प्रिंट मीडिया या पब्लिक मीडिया कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हम ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं। बैंक के अंदर एक नोटिस बोर्ड भी होता है जहाँ पे ये चीज़ें लिख दी जाती हैं या नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती हैं ताकि पब्लिक जब भी बैंक विज़िट करे तो अपनी मर्ज़ी से वो उन चीज़ों को पढ़ सकती है और आप उनको फॉलो कर सकती है। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिस बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं जिसमें प्रॉफिट रेट होता है, बैंक के टाइमिंग्स होते हैं और इस तरह की और बहुत सारी स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो बैंक रिलीफ फंड का अकाउंट खोलने जा रहा है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसके अलावा और पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी क्या है, ये सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं और उसमें प्रॉफिट रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह सारा कुछ मेंशन किया होता है ताकि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी है रूल्स रेगुलेशन में तो उनको आप पब्लिक करें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में डालें और बैंक किसी भी वक्त बेसिक चीज़ें जो हैं उनको छोड़ के अगर कोई अमेंडमेंट करना चाह रहा है तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। इसके बाद हम आज एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अकाउंट क्लोज करने का क्या तरीका है। आपने अकाउंट खुलवाया है, इंडिविजुअल अकाउंट है, प्रोप्राइटर अकाउंट है, पब्लिक लिमिटेड अकाउंट है, पार्टनरशिप किसी किस्म का भी अकाउंट है, बैंक के पास आपने अकाउंट खुलवाया है, किसी भी वजह से आप उस अकाउंट को क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक हदायत दी होती हैं, उसके मुताबिक आप उनको फॉलो करके अकाउंट क्लोज़ करा सकते हैं। अकाउंट क्लोज़ करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप बैंक को एक इन राइटिंग एप्लीकेशन देंगे कि मैं इस वजह से किसी ख़ास पर्पज़ की वजह से अपना अकाउंट क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप उसको अपने अकाउंट के एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद बैंक अपना एक प्रिंटेड फॉर्म देगा जो अकाउंट क्लोज़ करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर होता है, वो आप फिल करेंगे या बैंक ऑफिसर आपको फिल कर देगा। आप उसको फिल करें, उसमें आपने क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपके पास अनयूज्ड चेक बुक है, वो आप बैंक को वापस करेंगे। बैंक आपके सामने उस चेक बुक को ज़ाय कर देगा, उनके पेपर को फाड़ देगा ताकि वो यूज़ ना की जा सके। उसके बाद अगर आपने ATM इशू करवाया हुआ है आप ATM भी सरेंडर करेंगे। आपने इसके साथ अगर कोई लॉकर लिया हुआ है तो लॉकर की चाबी भी बैंक को सरेंडर करेंगे और लॉकर भी खाली कर देंगे। जब आप इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाते हैं तो वो इंडिविजुअल पर्सन जो है बैंक में आता है क्लोज़ कराने के लिए, अपनी एप्लीकेशन देता है, चेक बुक देता है, ATM कार्ड अगर है तो वो देता है। उसके अलावा अगर लॉकर उसने लिया हुआ है तो लॉकर वापस करता है और लॉकर उनको खाली कर देता है और बैंक आपकी प्रेजेंस में आपका अकाउंट क्लोज़ कर देगा।
जब भी आपका अकाउंट क्लोज करवाने के लिए जाएंगे तो बैंक क्लोज करने से पहले आपके बायोमेट्रिक करते हैं, ताकि प्रूफ बैंक के पास मौजूद रहे कि कस्टमर खुद बैंक में आके उसने अकाउंट क्लोज करवाया। तो जब आपने अकाउंट क्लोज करवाना है तो बैंक की ये जिम्मेदारी है, अगर आपका प्रॉफिट बेरिंग अकाउंट है तो आपको क्या करेगा, बैंक आपके प्रॉफिट का अप टू डेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, वो आपके अकाउंट में डालेगा, उस अकाउंट के ऊपर जो टैक्स है वो डिडक्ट करेगा और उसके मुताबिक आपको जो बाकी अमाउंट बनेगी वो आपको पे आर डी की शक्ल में या आप कैश में लेना चाहें तो कैश में बैंक आपको हैंड ओवर कर देगा। और आपके वो अकाउंट जो है क्लोज करने के लिए आपने जो एप्लीकेशन दी है वो बैंक अपना फॉर्म अनयूज चेकबुक जो कि आपने ज़ाय कर दी होती है और उसके साथ एटीएम कार्ड वो भी आपने ज़ाय कर देना है। एटीएम के वो जो लॉकर की सी का चाबी आपको सरेंडर की गई है वो भी अपने सेव में रखें और उसके बाद उस अकाउंट को क्लोज़ करें। और वो अकाउंट फॉर्म जो है आप जो रूटीन के अकाउंट हैं उनमें से उसको अलहदा करके ये चीज़ उसके ऊपर लगा के हर पेज के ऊपर आपने मार्क करना है क्लोज अकाउंट, साथ आपने डेट डाल देनी है और उसको अलहदा करने के बाद आपने क्लोज अकाउंट की फाइल में उस अकाउंट फॉर्म को लगा देना है। उसके एसएस कार्ड भी जो है सिस्टम में पड़ा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ये चीज़ें आपने करनी है। हाँ, इसके साथ साथ अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट की शक्ल में क्या है कि जो लोग जिन लोगों का अकाउंट जॉइंटली खुला हुआ है वो सब बैंक में आएंगे, 2 हैं 3 हैं 4 हैं जितने लोग भी हैं। ऑल दो इंस्ट्रक्शन ये है कि 2 पर्सन ऑपरेट करेंगे जो भी है, लेकिन अकाउंट क्लोज करने के लिए सब लोगों को बैंक में आना होगा, बैंक में आकर अपनी बायोमेट्रिक कराएंगे और जॉइंटली साइन करेंगे कि हम ये अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। इसी तरह आप चेकबुक भी हैंड ओवर करेंगे, अगर एटीएम वो भी हैंड ओवर करेंगे, अगर लॉकर की चाबी है तो वो भी आप हैंड ओवर करेंगे। इसके बाद अगर आपका प्रोप्राइटर अकाउंट है तो वो इंडिविजुअल वाले अकाउंट की फॉर्मेलिटीज़ होंगी, चाहे जाए कि वो उसके साथ अपना एक लेटर हेड पैड पे रिक्वेस्ट देगा कि मेरा ये अकाउंट जो है इस नाम से इस टाइटल से आपके बैंक में इसको क्लोज़ कर दें, तो आप उस तरीके से उस अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। पार्टनरशिप अकाउंट अगर आपके पास है तो पार्टनरशिप के इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको फॉलो करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में भी अकाउंट क्लोज़ कराने के लिए सब पार्टनर्स के तरफ से एप्लीकेशन आना ज़रूरी है और जिन लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया था उनके बायोमेट्रिक भी होगा, तब जाके ये अकाउंट क्लोज होगा और ये चीज़ें सारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल होगी। इसके बाद अगर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट है, पब्लिक लिमिटेड अकाउंट है तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन यही फॉलो होंगी और उसके साथ जो ऑथराइज पर्सन है उसके बायोमेट्रिक भी होगी और उसके साइनों से तो आपके पास एप्लीकेशन आएगी। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट अकाउंट, इस तरह के जितने भी एनजीओ अकाउंट जो हैं इन सब में अकाउंट क्लोज कराने के लिए एक बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की तरफ से रेजोल्यूशन की कापी आना मस्ट होती है कि वो उस रेजोल्यूशन में सब डायरेक्टर्स, सब ट्रस्टीज़ और सब जो उसमें मेंबरान हैं वो डिसीजन लेते हैं। सोसाइटी है, क्लब है, कोई भी इस तरह का अकाउंट है उसमें वो डिसीजन लेते हैं कि हम अकाउंट ये क्लोज कराने जा रहे हैं, हमने यूनानिमस डिसीजन ले लिया है। वो अपने रेजोल्यूशन की कापी जिस तरह अकाउंट ओपन करने के लिए हमें चाहिए होता है, उनके रेजोल्यूशन की कापी चाहिए होती है, इसी तरह अकाउंट क्लोज करने के लिए भी रेजोल्यूशन की कापी का होना ज़रूरी है। उसके बगैर अकाउंट फ्लो नहीं होगा। जब भी कस्टमर आपके पास आए, प्राइवेट लिमिटेड, एनजीओ, एनपीओ, सोसाइटी, क्लब अकाउंट, इनमें से कोई भी अकाउंट क्लोज कराने के लिए आता है तो सबसे पहले आप उनसे रेजोल्यूशन डिमांड करेंगे, उसके साथ एप्लीकेशन होगी, उनकी सीएनएसी की कापी होगी, बायोमेट्रिक होगी ऑथराइज पर्सन की और चेकबुक, एटीएम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो भी आप उसके साथ वो सरेंडर करेंगे आपको और आप उसको अकाउंट को क्लोज मार्क कर देंगे। और इसी तरह उन अकाउंट को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो रूटीन के अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उनमें से डिटैच करेंगे और उसको अलहदा हर एक पेज जो उसका होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जितने भी पेज उसके साथ लगे होते हैं सबके ऊपर क्लोज का मार्क करके आप क्रॉस लाइन लगा देंगे और साथ डेट डाल देंगे कि इस डेट को ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है तो अगर हम वो अकाउंट फॉर्म उधर ही रहने देंगे तो कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती है, पेश आ जाती है कि उस अकाउंट को कैसे निकालें और फिर वहाँ पे आपको मार्क भी नहीं किया होता कि वो अकाउंट क्लोज है तो आप कोड मांग लेती है या कहीं और ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास वो इंस्ट्रक्शन उसके मुताबिक आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं जो आपको किसी भी अकाउंट क्लोज करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आप इनको फॉलो करेंगे। जज़ाकल्लाह।